नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल अमेरिका के बाज़ार में तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली है। कल अमेरिका के बाज़ार में कुछ रिकॉर्ड भी बने हैं। एक तो उनका नैस्डैक इंडेक्स फ्रेश लाइफ हाई पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। अलग लेवल की तेज़ी चल रही है। जो कुछ भी हुआ ना भूल जाओ, क्योंकि अब जो कुछ भी हो रहा है वो है जो कुछ है। मार्केट गिरा लेकिन मार्केट उछला है और बाज़ार बहुत तेज़ी से मार्केट ना 2024 के बाद एक कंसोलिडेशन में चला गया था, जहां पे इंडेक्स में तो हाईज आ रहे थे लेकिन पोर्टफोलियो की बैंड बजी पड़ी थी। अब ये जो गिरावट मिली ना, इसने मार्केट में स्टॉक्स को बहुत करेक्ट करा दिया, जिसकी वजह से बड़ा निवेशक अब अट्रैक्ट कर रहा है मार्केट की तरफ और वो खरीद रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक्स भाग रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इंडेक्स प्लस स्टॉक चल रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो भाग रही है। कल के सेशन में पहली बार 7100 के पार आपका S&P 500 निकल गया। नैस्डैक इंडेक्स में लॉन्गेस्ट विन स्ट्रीक आई है 1992 के बाद। तो भयंकर तेजी है भाई अमेरिका में। कल के सेशन की बात करूं तो डाउ 900 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, नैस्डैक इंडेक्स 1.25% से ज़्यादा ऊपर बंद हुआ है और S&P 500 में भी 1.25% की तेजी देखने को मिली आप सभी को। तो चौतरफा भयंकर मूव दिखा है, मैं तो यही कहूँगा। यूरोपियन मार्केट्स की तरफ नजर डालें तो FTSE 0.5% ऊपर था, डैक्स में 2.25% की तेजी दिखी है और कैक 2% ऊपर बंद हुआ है। ये सब क्यों हुआ है? ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से हम ओपन कर रहे हैं। इसलिए कुछ अपडेट्स भी शेयर करता हूं। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रिमेन इफेक्टिवली क्लोज डिस्पाइट ईरान्स डिक्लेरेशन दैट इट ओपन मैरीटाइम फ्रेट एंड ऑयल एनालिस्ट टोल्ड CNBC। तो ये कह रहे हैं कि अभी भी बंद रहेगा ऑफिशियली, क्योंकि नहीं बताया, बट ये बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने ओपन कर दिया है, बट उसके बावजूद भी बंद है। क्यों है देखते हैं एक बार। ईरान्स कंडीशन फॉर शिप टू एग्जिट द स्ट्रेट आर सेम रूल्स दैट इम्पोज्ड बिफोर। Several tankers and cargo ship tried to exit the strait Friday but turned back. Video from ship tracking firm Kepler shows. तो बता ये रहे हैं कि ओपन तो कर दिया है लेकिन अभी भी काफ़ी सारी शिप्स वापस घूमी है, पूरी तरीके से पार नहीं हो पाई हैं। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है कि आपके पास ना एक कमेंट नहीं आ रहा है, आपके पास आ रहे हैं बहुत सारे कमेंट्स। मैं एग्जांपल देता हूँ। कल एक मीडिया ने न्यूज़ चलाई कि ईरान को US $20 बिलियन दे रहा है यूरेनियम इनरिचमेंट छोड़ने के लिए, US को देने के लिए, यानी कि लगभग 1.8 लाख करोड़। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफिशियली कह रहे हैं कि मैं कोई पैसा नहीं दूंगा और उन्हें ये यूरेनियम इनरिचमेंट छोड़ना भी पड़ेगा। एक साथ काफी खबरें आ रही हैं। अच्छा या बुरा आपको पता चलेगा कच्चे तेल के भाव से। कच्चा तेल कैसे रिएक्ट कर रहा है वो आपको सही पिक्चर देने में कामयाब होगा। न्यूज दोनों है लेकिन मार्केट किस पे रिएक्ट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब इक्विटी मार्केट तो रिएक्ट कर गया पॉजिटिव, और कच्चा तेल आप देख सकते हो 10% तक कल गिर गया था, लेकिन एट द एंड 7-8% गिरकर बंद हुआ है। $90 पे आ गया कच्चा तेल, जो कि अपने आप में बहुत ईजी, बहुत कंफर्ट आ गया। 90 के नीचे तो आप सेफ हो जाते हो, 90 पे कंफर्ट में आ जाते हो। 95 पे थोड़ा रिस्क है, 100 के ऊपर तो पूरी रिस्क है। तो अभी $90 पे अगर कच्चा तेल खड़ा है तो फिर मेरे को पॉजिटिव ही मानना है, सिंपल। ठीक है, निफ्टी की तरफ चलते हैं। अपना बाजार बंद हुआ 24,350 पे, जो कि 2 दिन पहले हाई 24,400 का लगाया था। तो थोड़ा हम गिर गए थे थर्सडे को, वापस तेजी आ गई फ्राइडे को। तो मार्केट स्ट्रेंथ शो करने लगा है। अब गिफ्ट निफ्टी की बात करूं, कल जो कुछ हुआ है उसके बाद 24,700 दिख रहा है, 280 पॉइंट्स की तेजी है। ये और दर्शा रहा है कि तेजी तो भैया और बनेगी, टेंशन मुक्त रहिए। ठीक है, तो इंजॉय करना है, तेजी और बनेगी। इस बीच में अगर डेटा देखें तो कैश मार्केट में DIIs बेच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ शायद टॉप बन जाएगा या फिर माल खरीदने वाले काफ़ी हैं, तो उन्हें वो बेच रहे हैं। और FII बायर बन रहा है। हालांकि FII ज़्यादा नहीं खरीद रहे हैं। कल भी 683 करोड़ की बाइंग FIIs ने करी है, जिसके सामने DIIs ने 4,721 करोड़ की बिकवाली करी। तो DIIs की कल बड़ी सेलिंग फिगर आई है दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि इनके बेचने के बावजूद बाजार ऊपर है, क्योंकि रिटेल सेंटीमेंट थोड़ा सुधर गया है और FIIs ले रहे हैं। फ्यूचर स्टॉक्स 1000 करोड़ की बाइंग करी है FIIs ने और फ्यूचर इंडेक्स में 1278 करोड़ की, जिसमें मोटा मोटी निफ्टी को 1168 करोड़ का खरीदा गया है। तो पॉजिटिव है भरपूर। मेरे को लगता है तेजी के लिए तैयार हो जाओ। और जो ये खबरें चल रही हैं इनमें कुछ दिक्कत नहीं आई तो निफ्टी 25,000 जा रहा है अब। और अच्छी बात यह कि केवल निफ्टी नहीं जाएगा, आपकी पोर्टफोलियो भी जाएगी। आप ये देखो कि स्टॉक सारे चल रहे हैं,
जो चलते हैं वो 8-8, 10-10, 15-15% चलते हैं, जो गिरते हैं वो 2-3% गिर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो को ऐसा लग रहा है कि शेर जो 2 कदम पीछे लेता है ना, तो इस जंग ने 2 कदम पीछे दिया और अब बहुत तेजी से बाजार भागने को तैयार है, ऐसा लग रहा है। इस बीच में रिजल्ट सीजन भी चल ही रहा है, तो रिजल्ट्स की बात करें तो जियो फाइनेंस के कल नंबर आ गए हैं जो डिस्कस करने हैं अभी, मास्टेक के नंबर्स आ चुके हैं, क्रिजिल, बजाज कंज्यूमर, ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जैसे ही रिजल्ट्स मैं आपके साथ आज दिन के दौरान कवर करूंगा तो इन सब की बात करेंगे। बाकी आज HDFC बैंक, येस बैंक और ICICI बैंक के नंबर्स भी आने हैं। ट्रंप ने ईरान के लिए कहा है, मे बी विल नॉट एक्सटेंड सीज फायर इफ नो डील बाय वेंसडे बट विल कीप यूनाइटेड स्टेट्स ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट्स। तो कह रहे हैं कि सीज फायर तो एक्सटेंड नहीं करेंगे, US कह रहा है, बट वेंसडे तक डील नहीं आई तो नहीं करेंगे। यानी कि वेंसडे आप ये मान लीजिए एक लास्ट डे हो जाएगा, बुधवार तक डील आ गई तो सब बढ़िया है, अदरवाइज ये दिक्कत है और ब्लॉकेड को ये जारी रखेंगे। तो ये अपडेट आती हुई दिख रही है। बाकी जो भी चीज़ें आई हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।